आज हम वो बात करेंगे जो हमने ऑलरेडी मिस्टेक्स किए हैं लाइफ में, वो भी सीए बनने के बाद। एग्जैक्टली लक्ष्मी, अगर तुम्हें एक टाइम मशीन मिलती एंड यू गेट ए चांस टू स्पीक टू योर 25-year-old सेल्फ, क्या बोलोगी उसे? वाह, गुड क्वेश्चन। जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगी। एग्जैक्टली शायद मैं भी यही बोलूंगा। अपने आप को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है एंड लिंक्डइन पे काम करना शुरू करो। ओके राम, हम जब मिस्टेक्स का बात कर रहे हैं, व्हाट आर द टॉप 3 मिस्टेक्स आपने अपने करियर में किए हैं? आई थिंक सबसे पहली मिस्टेक थी स्टेबिलिटी, क्योंकि शुरू से ही मैं कंफर्ट जोन में चला गया था एंड गुड सैलरी, गुड कंपनी, ग्रेट ब्रांड। सो मुझे लगता था यही लाइफ है एंड शायद हमारे प्रीवियस जनरेशन के लोग भी यही बोलते थे कि स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक दैट इज ओवर रेटेड। स्टेबिलिटी हैज एन एक्सपायरी डेट। आई थिंक बिफोर यू हिट द एक्सपायरी डेट यू शुड काइंड ऑफ मूव ऑन, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो बाद में मार्केट आपको पुश करेगा, एंड जब मार्केट पुश करेगा तो इट विल बी वेरी हार्ड थिंग फॉर यू टू मैनेज। When did you realize कि stability is the biggest mistake? See, when I spent about 6 to 7 years in a company, मैंने ये रियलाइज किया कि शायद मैं फर्स्ट 2-3 साल बहुत कुछ सीखा उस कंपनी में, एंड बाकी के जो 2-3 साल थे वो शायद मैं एक कंफर्ट जोन में चला गया। मुझे लगा कि लाइफ यही है। आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई लाइफ मोर देन व्हाट आई शुड बी, एंड देन वहां मुझे लगा मेरा ग्रोथ रुक गया है एंड आई शुड हैव डन समथिंग एल्स दैट टाइम, बट अगेन मेरे जो अंदर का इंस्टिंक्ट है वो मुझे शायद वहां से निकलने के लिए रोक रहा था, and that's where the fights happen within yourself, right? आपका हर्ट बोलता है कि शायद आपको वहीं रहना चाहिए, बट आपका माइंड बोल सकता है कि नो, आई थिंक यू शुड मूव आउट, एंड दैट्स द टसल बिटवीन हर्ट एंड माइंड वेयर यू हैव टू डू द राइट थिंग। जब आपने स्टेबिलिटी की बात की, सो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रोल या फिर लोकेशन और द ऑर्गेनाइजेशन? आई थिंक इट्स मिक्स ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक बार तो अपनी लाइफ में बाहर जाके काम करना चाहिए, स्पेशली अब्रॉड, एंड नॉट बिकॉज इंडिया इज नॉट अ ग्रेट कंट्री, बट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अदर कल्चर्स आर, एंड स्पेंडिंग सम टाइम in countries like the US, Europe, or any other country where you are comfortable, I think that's a great idea, because आपको बहुत सारा नया नया पर्सपेक्टिव्स वहाँ पे मिलता है. You get to meet a lot of people from other countries, and that's really adds a lot of spice to your life. I also feel sometimes एक simple चीजें भी outside India makes a lot of difference. As in India में you get up and you leave home and you go to office. वहाँ पे you have to do your own chores. Snow time में you have to clear the pathway, you have to clean your car and everything, right? So which itself means आपको बहुत सारे challenges होते हैं, and definitely I believe best of the person comes out during the challenging time. Right. So second mistake was that I didn't do enough networking. So मुझे लगता था, and बहुत सारे मेरे दोस्त नेटवर्किंग करते थे, तो मुझे लगता था शायद वो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, टाइम वेस्ट है, उससे अच्छा अपना काम करो. बट आई थिंक वो रियलाइजेशन मुझे बहुत ही लेट हुआ कि नेटवर्किंग हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, एंड स्पेशली अगर आप अपना कुछ करने की सोच रहे हो बाद में, तो नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग टू डू, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज you get to meet a lot of people, you understand their perspectives, and then वो लोग ही आपको बाद में काम आते हैं. क्योंकि जब आपका समय खराब चलता है एंड अगर आप तब नेटवर्किंग स्टार्ट करते हो तो शायद आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, बट आपने जो दोस्त बनाए हैं आपके सही टाइम जब चल रहा था, तब जो दोस्त आपने बनाए हैं वो दोस्त आपको शायद हेल्प करे आपके बुरे टाइम पे. सो नेटवर्किंग में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, जैसे गोइंग फॉर डिनर्स, गोइंग टू अटेंडिंग नेटवर्किंग इवेंट्स, टॉकिंग एट इवेंट्स, आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, मतलब बोलना बहुत जरूरी है. हमको having a mentor, yeah, that's true. हमारा स्पेशली अकाउंटेंट्स का एक इंटरनल लिमिटेशन रहता है कि हम शायद बोल नहीं पाते हैं ज्यादा, सो यू हैव टू ओपन अप, स्पीक अप, एंड आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम द एजुकेशन, कंसिडरिंग जैसे हमारा सीए कोर्स भी था. इट्स अ वास्ट कोर्स एंड अ person needs to spend a lot of time during studying,
एंड Yeah. हम एक रूम में लॉक्ड होते हैं. सो कई बार हमारा पर्सनालिटी ऐसा हो जाता है कि वी आर कन्फाइंड टू बुक्स, वी आर कन्फाइंड टू दैट रूम, एंड बहुत छोटा सर्कल, लाइक हमारा आर्टिकलशिप में जो सर्कल होता है उतना ही Yeah, होता है. that's true. एंड देन हमको वो, लाइक यू सेड, हमारा कंफर्ट जोन एंड स्टेबिलिटी से बाहर आके यू हैव टू हैव अ नेटवर्क. इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, राइट, एट Yeah. टाइम्स. राइट. एंड तीसरी चीज मैं बोलूंगा, शायद हम अपने पर्सनल ब्रांड पे काम नहीं करते हैं. अगेन यू नो, अकाउंटेंट्स का वो एक लिमिटेशन है कि हम मार्केटिंग नहीं कर पाते. एंड शायद ये मैं जॉब से बाहर आने के बाद ही समझ पाया हूँ, क्योंकि जब आपको क्लाइंट्स जीतना पड़ता है, आई थिंक उससे ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ नहीं हो सकता है. तो मार्केटिंग हमारे लिए शायद एक, मतलब इट्स नॉट इन आवर डीएनए, एंड द वे यू नो वी स्टडी थिंग्स, हम शायद वो चीज नहीं कर पाते हैं. तो अगेन इट इज काइंड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन एंड डूइंग समथिंग व्हिच वी आर नॉट ट्रेन्ड इन. सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करना. एंड कैसे कर सकते हैं? Not being too self-promotional at the Absolutely. same time. Yeah. So you don't want to become a suitcase salesman, right? I mean, and no offense to them, but we are not like them. What we need to do is to talk about ourselves at the right time and at appropriate forums. And then also we should do, we should advise people on what they should be doing, and especially business, because आप जब accounting में हो या reporting में हो या कोई भी role में हो, so I think business looks at you at a different in a different manner, right? So they always look for some additional advice from you. So आप ये सब चीजें करते रहोगे तो आपको एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करने का मौका भी मिलेगा, एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लेटर स्टेजेस ऑफ करियर के लिए. तो लक्ष्मी, तुम्हारे क्या मिस्टेक्स है करियर में? राम, मैंने वो सारे मिस्टेक्स किए जो आपने किए, बट उसके अलावा मेरे कुछ और भी मिस्टेक्स है जो मैं शेयर करूंगी अभी. श्योर. द टॉप मोस्ट मिस्टेक इज, मैंने रिजल्ट्स डिलीवर किए बट कभी क्रेडिट नहीं लिया. आई थिंक वो बहुत हद तक के, आई फील व्हेन वी वर बीइंग रेज्ड, हम ऐसे बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, तो हमको कई बार ये बोला जाता है कि यू नीड नॉट बी वेरी सेल्फ प्रमोशनल, हमको अपनी अच्छाइयाँ बहुत हाईलाइट नहीं करनी होती, यू हैव टू बी रियली हम्बल एंड मॉडेस्ट. सो मॉडेस्टी हम हमेशा लेते हैं कि हमको हमारा वर्क पोर्ट्रे नहीं करना है, हमें जो अच्छी चीज़ें की है वो हम ह्यूमिलिटी रख के हम बोलते हैं कि नहीं ये तो मेरा KRA था, ये तो मुझे करना था और मैंने वो कर दिया. बट एक्चुअली आप कई हद तक के काफ़ी लोगों से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप नहीं बताते हो एंड क्रेडिट नहीं लेते हो. एंड एज अ फीमेल ये मुझे बहुत बार लगता है, इट्स नॉट जस्ट विथ मी, आई थिंक कई सारी फीमेल्स ये चक्कर में हो जाती है कि हम अपने क्रेडिट को ले ही नहीं पाती है. सो दैट इज मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक है. एंड मिस्टेक नंबर 2 जो है कि हम टाइटल्स के पीछे बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं एंड टाइटल्स के पीछे भागते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्ट माई करियर, मेरा डेजिग्नेशन was manager finance, and immediately in 2 years I became senior manager finance, and currently in my organization senior manager मेरे से एक लेवल ऊपर भी है. So it's very funny because आप जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हो, you get carried away by all these fancy titles, and not just this one. When I was advancing in my career, एक मेरे पास में एक मेरा रोल था जिसमें मेरा DGM करके टाइटल था. साउंड्स वेरी फैंसी. जब मैंने लिया उसमें आई रियलाइज बहुत सारा ऑपरेशनल वर्क है. देन आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक वर्क इन दैट रोल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि DGM होके भी अगर मैं ऑपरेशनल वर्क कर रही हूँ, वो टाइटल को कई हद तक जस्टिफाई नहीं करता है. सो आई एम वेरी श्योर लॉट ऑफ अस आर फॉलोइंग फॉर ऑल दीज फैंसी टाइटल्स, स्पेशली जो कि हमको लिंक्डइन पे दिखते हैं. अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज कि फॉर अ पर्सन्स ग्रोथ एंड करियर, जो आप वर्क करते हो इन रियल लाइफ, वो बहुत मैटर करता है. Absolutely. So that ties up to my earlier point of moving abroad and working for a company outside. Yeah. क्या होता है कि इंडिया में जो डेजिग्नेशन है बहुत फैंसी डेजिग्नेशन होते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल बैंकिंग में आप एज अ फ्रेशर व्हेन यू ज्वाइन आपको वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन मिल जाता है. That's absolutely fake. You cannot be a vice president at the age of 24, 22, right? Right. आउटसाइड आपको वाइस प्रेसिडेंट शायद 50 के एज में मिलता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट फेक डेजिग्नेशंस विल नॉट टेक यू एनीवेयर. राइट.
So stay away from all the fakeness and the fancy titles. Absolutely. And the third and important point is work-life integration. Lot of us inherently feel कि हमको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए. Again, it goes back to जहाँ पे हमको हमारी फैमिलीज बोलते हैं आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आगे बढ़ोगे. लाइक अब मिडिल क्लास फैमिली में ये कहीं ना कहीं बहुत एनग्रेव्ड है हर किसी का माइंड में कि हम जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे. एंड ऑल्सो जैसे हमारे सीए में भी हमको कहीं हद तक के बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट, बिकॉज द कोर्स इज वास्ट. हमको कई आवर्स वी हैव टू पुट इन हार्ड वर्क. सो क्या होता है कि अल्टीमेटली आप एक तरह के ह्यूमन बीइंग बन जाते हो जहाँ पे आपको हार्ड वर्क ही सोल्यूशन लगता है हर चीज का. सो मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, लाइक आई वाज पुटिंग सो मच हार्ड वर्क. एंड ऑल्सो मेरे में एक प्रॉब्लम है कि आई कैन नॉट सेल द वर्क. एटलीस्ट मैं पोर्ट्रे नहीं कर पाती हूँ, क्रेडिट नहीं ले पाती हूँ. तो मुझे लगता है कि माई हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट एंड विच इज़ वाई आई एम नॉट बीइंग गिवन द ड्यू क्रेडिट. एंड इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल, क्योंकि आप अर्ली करियर में होते हो, आपके चिल्ड्रन छोटे होते हैं, यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. वहाँ पे आप बच्चा को छोड़ देते हो एंड आप ऐसी रेस में लगे होते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, यू डोंट रियलाइज कि आपका मेंटल फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है. यू आर इग्नोरिंग योर फैमिली, चाइल्ड, एंड यू आर जस्ट बिहाइंड समथिंग जो कि कई बारी ऐसा लगता है कि अनअचीवेबल है. सो मुझे ये लगता है कि कई बारी मैं एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ फीमेल इस लूप में फंस जाती हूँ. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिस्टेक है. आई थिंक वी हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू ड्रॉ लाइन कि उसके आगे मुझे हार्ड वर्क नहीं करना है. एटलीस्ट क्रेडिट के पीछे ना भागे, प्रॉब्लली कुछ स्ट्रेटेजिक थिंग्स सोचे जिससे हम क्रेडिट ले सकें. राइट. तो आई थिंक गीता में भी कहा गया है ना, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो. बट शायद हम उसको ओवरसेल कर देते हैं एंड सिर्फ काम करते रहते हैं एंड शायद हम जो रिजल्ट्स हमको चाहिए वो एक्सपेक्ट नहीं करते और उसकी तरफ कुछ हम काम नहीं करते हैं उस रिजल्ट्स को मिलने के लिए. राइट. ये तो रही हमारी गलतियां, बट हमने कई सारी चीजें अच्छी भी की है, परफेक्ट भी की है. तो उसमें से कुछ आप एक बताएंगे? श्योर. सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए तो है कि मैंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रोल्स हैंडल किए, स्पेशली अर्ली ऑन माई करियर, वेदर इट इज कॉस्टिंग, प्लान कंट्रोलिंग. मैं शायद 33 या 34 की एज में CFO बन गया था एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोल फॉर मी और आई डिडंट गो बैक, आई लर्न फ्रॉम इट. तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था. हाउ अबाउट यू? मुझे तो सबसे पहले लगता है कि फिनिशिंग स्टडीज, कंसिडरिंग द टैबू इन आवर सोसाइटी, कई बारी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फीमेल्स को एनकरेज नहीं किया जाता. आई एम वेरी लकी टू हैव पेरेंट्स जो कि इतना हमको बोल के और आई कुड फिनिश माई स्टडीज. द सेकेंड थिंग आई फील इज कई बारी मैं बहुत ब्रेवली असाइनमेंट्स लेती थी. फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेंट्री कंट्रोलर्स रोल था फैक्ट्री साइड which used to be around 3 hours away from the corporate office, मैं बहुत fearlessly वो रोल चूज करके I used to travel without even thinking कि physically, mentally और मेरे child के साथ में क्या होगा और considering my work life balance, वो सब बिना सोचे मैं ये सब चीज़ें रोल्स लेती थी क्योंकि I always felt learning comes from the roles. एंड मैंने बहुत जल्दी रोल्स भी चेंज किए. आई फील उसके चेंज करने से भी कई बार आपका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है. एंड व्हेन यू इंटरैक्ट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जैसे आप फैक्ट्री एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट कर रहे हो, ग्लोबल और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, आपका एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है. यू नो व्हाट टू स्पीक एंड यू नो व्हाट नॉट टू स्पीक एंड व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट डजंट वर्क वेल. सो आई थिंक वो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है. So I feel those things have worked for me. Right. And एक और चीज जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी and I did it right, I'm proud of it, is I came out of my job. After 16 years, I came out of my job and I'm on my own, building a company for the last 5 years. I think that's one of the most proudest decision and courageous that I've taken in the last 20 years or so. Right. So ये रही हमारी जर्नी. These were our mistakes. I hope you enjoyed our conversation. Thank you so much. And अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन क्लिक करो.